नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे फोकस की। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा ध्यान मतलब हमारा अटेंशन एक बहुत कीमती चीज बन गया है और हर कोई इसे अपनी तरफ खींचना चाहता है। कभी सोचा है कि अगर ये ध्यान पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ जाए तो क्या हो सकता है? तो चलिए आज इसी बात पर गौर करते हैं कि कैसे एक ऐसी पढ़ाई की दिनचर्या बनाई जाए जिसमें भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन जीरो हो। ये बात कुछ जानी पहचानी लगती है ना। जैसे किसी जरूरी काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही फोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है, सोशल मीडिया बुलाने लगता है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया ने मिलकर हमारे फोकस को तोड़ने की साजिश रची हो। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सच पूछिए तो हम सब रोज ही लड़ते हैं। और ये है वो दुश्मन जो हमारे ध्यान पर हमला करते हैं। हमारे फोन की हर टिंग की आवाज हमारी एकाग्रता पर एक छोटा सा हमला है। सोशल मीडिया तो खैर एक ऐसी अंतहीन दुनिया है जो हमें अंदर खींचती चली जाती है। और मल्टीटास्किंग, अरे वो तो एक बहुत बड़ा मिथक है, एक धोखा है। असल में होता क्या है कि हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है और हर छलांग में हमारी कीमती मेंटल एनर्जी बर्बाद होती है। और इन सब के ऊपर से दिमाग में जो क्या क्या करना है वाली लिस्ट चलती रहती है और बाहर का शोर शराबा वो तो है ही। तो सवाल ये है कि हम इस लगातार हमले का सामना करें कैसे। इसे सिर्फ एक बुरी आदत की तरह देखने के बजाय क्यों ना इसे एक जंग की तरह देखा जाए। ध्यान के लिए एक जंग, और हर जंग की तरह इसे भी सही रणनीति से जीता जा सकता है। यह बात सिर्फ ज्यादा मेहनत करने की नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से लड़ने की है। और हमारी जीत की जो रणनीति है उसे कहते हैं जीरो डिस्ट्रैक्शन फिलॉसफी। और ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, जी नहीं, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है। एक ऐसा नजरिया है जो काम करने के तरीके को जड़ से बदल सकता है। तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं, जानबूझकर और सक्रिय रूप से। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ भटकाव से बच नहीं रहे, बल्कि हम एक्टिवली जानबूझकर अपने ध्यान के लिए एक किला बना रहे हैं। ये अपने माहौल और अपनी सोच पर पूरा कंट्रोल पाने के बारे में है। किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे पहले युद्ध का मैदान तैयार करना होता है। हमारे केस में वो युद्ध का मैदान है हमारा पढ़ने का, काम करने का माहौल। यही हमारी डिफेंस की पहली और सबसे जरूरी लाइन है। चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, अपना किला बनाइए, मतलब पढ़ने के लिए एक खास जगह तय कर लीजिए। जब भी आप वहां होंगे, आपके दिमाग को पता होगा कि अब फोकस करने का टाइम है। दूसरा, बाहरी दुनिया से खुद को काट लीजिए। अपनी टेक को शांत करें, सारे फालतू नोटिफिकेशंस बंद। और तीसरा, अपने सारे हथियार इकट्ठा कर लीजिए, मतलब आपकी किताबें, पानी की बोतल, पेन, जो भी चाहिए वो सब पहले से पास में रख लें ताकि बीच में उठना ही ना पड़े। तो अब जब हमारा किला सुरक्षित हो गया है, तब हमें एक एक्शन प्लान की ज़रूरत है। ये है हमारी स्टेप बाय स्टेप प्लेबुक, एक ऐसा प्रोसेस जिसे हम हर बार दोहरा सकते हैं ताकि हम गहरे फोकस्ड काम की हालत में जा सके। ये प्रोसेस अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है। देखिए कैसे। एक साफ मिशन तय करने से दिशा मिल जाती है, टाइमर लगाने से एक अर्जेंसी बनती है और काम छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है। और सबसे जरूरी नियम, जब टाइमर चल रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ उसी एक काम पर ध्यान दें। कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। फिर जैसे ही टाइमर बजे, एक बढ़िया सा ब्रेक लें। ये आपका इनाम है और अगली जंग के लिए रिचार्ज होने का टाइम भी। तो हम ये सब कर क्यों रहे हैं? इतनी तैयारी, इतना अनुशासन, आखिर किस लिए? क्योंकि इसका जो इनाम है ना, वो कमाल का है। चलिए देखते हैं कि इससे नतीजों में क्या फर्क पड़ता है। और ये तस्वीर ही सब कुछ कह देती है ना। एक तरफ है भटकाव से भरा सेशन, जिसके बाद बस निराशा, तनाव और समय की बर्बादी का एहसास होता है। और दूसरी तरफ है जीरो डिस्ट्रैक्शन सेशन, जिससे गहरी समझ, बेहतरीन काम और सबसे बढ़कर कुछ हासिल करने की जबरदस्त संतुष्टि मिलती है। ये सिर्फ काम खत्म करने के बारे में नहीं है, ये उसे अच्छी तरह से करने और उस प्रोसेस में खुशी महसूस करने के बारे में है। और देखिए, सारी बात आकर यहीं रुकती है। लक्ष्य ज्यादा घंटे लगाना नहीं है, बल्कि उन घंटों को असरदार बनाना है। ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी एक सीधे साधे आइडिया पर टिकी है, कम समय में बेहतर नतीजे। बात क्वालिटी की है, क्वांटिटी की नहीं। तो अब शुरुआत करनी होगी। सिर्फ इस विश्लेषण को सुन के भूलना नहीं है, इसे अमल में लाना है।
आज ही किसी एक छोटी सी चीज़ से शुरू करें। हो सकता है वो फ़ोन के नोटिफिकेशंस बंद करना हो या फिर अपने अगले काम के लिए टाइमर सेट करना हो। आज वो कौन सी एक रुकावट है जिस पर विजय हासिल की जाएगी, जो हमारे और हमारे लक्ष्यों के बीच में खड़ी है।